कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि इंसान के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। हम उन्हें संयोग कहते हैं, मगर क्या हर संयोग महज इत्तेफाकर होता है, या फिर इस सृष्टि में कुछ ऐसा भी है जो हमारी आंखों से परे है, जो हमें देखता तो है पर हम उसे देख नहीं पाते। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के 40 वर्षों में एक भी नमाज नहीं छोड़ी, जो ईश्वर की भक्ति में डूबा रहा और हर सुबह फज्र की अज़ान के साथ मस्जिद का दरवाज़ा खोलता रहा। पर एक रात जब समय थमा हुआ था, नींद और जाग के बीच की उस धुंधली घड़ी में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके यकीन की नींव हिला दी। ये है एक सच्ची घटना, मस्जिद का रहस्यमय साया। अस्सलाम वालेकुम। यह घटना मेरे आदरणीय पिता से जुड़ी हुई है। अगर वह स्वयं हमें यह न बताते तो शायद हम कभी इस बात पर विश्वास ही न करते। मेरे पिताजी की उम्र इस समय 63 वर्ष है और पिछले 40 वर्षों में उन्होंने अपनी कोई भी नमाजें या कहें प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी। वे मस्जिद के मुअज्जिन हैं और नियमित रूप से अज़ान देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। फज्र के समय मस्जिद खोलने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। एक बार की बात है, ठंड का मौसम था। एक दिन फज्र का समय था, लगभग 5:30 बजे नमाज होती थी। पिताजी ने अपने फ़ोन पर अलार्म लगाया हुआ था। सुबह जब वे उठे तो देखा कि वे काफ़ी देर से जागे हैं। नींद की हालत में उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और घबरा गए, क्योंकि मस्जिद की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उन्होंने तुरंत उठकर वज़ू किया, कपड़े पहने और चाबियां लेकर मस्जिद की ओर रवाना हो गए। जब वे मस्जिद के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा पूरा खोलना चाहा और जैसे ही भीतर कदम रखने लगे, उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक व्यक्ति का हाथ आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उन्हें भीतर जाने से रोक रहा हो। पिताजी ने दोबारा कोशिश की पर उस व्यक्ति ने फिर वही किया, अपना हाथ आगे कर दिया जैसे रास्ता रोक लिया हो। पिताजी ने भीतर झांककर देखा तो उस समय मस्जिद के अंदर जमात हो रही थी। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगी। सोचा, अगर मस्जिद खुली है और कोई नमाज पढ़ा भी रहा है तो मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहा है। उन्होंने जेब से घड़ी निकाली और देखा, उस समय तो रात के 3 बजे थे। यह देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे तुरंत पलटे, बाइक पर बैठे और घर की ओर लौट आए। ये कोई एक घटना नहीं थी। अक्सर जब पिताजी फज्र के समय मस्जिद की ओर जाया करते थे तो उनके अनुसार उन्हें बहुत लंबे लंबे साए दिखाई देते, जो पेड़ों के बीच गुम हो जाते थे। ये वाक़या भले ही छोटा हो, पर यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जहाँ इंसान ईश्वर की इबादत करते हैं, वहीं अदृश्य संसार के प्राणी जिन्नात भी उसी प्रभु के आगे सिर झुकाते हैं। मेरा नाम मोमल है। मैं पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपके चैनल पर जिन्नात की कहानियाँ सुनकर मुझे भी ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने हवाले से जिन्नात से जुड़ा हुआ एक वाक़या आपके साथ साझा करूँ। यह कहानी मेरी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, लेकिन मेरे उस्ताद के बयान पर आधारित एक चश्मदीद वाक़या है। कहानी कुछ यूँ है कि मेरे उस्ताद के पास एक लड़की का केस आया जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके माता पिता के मुताबिक वो अच्छे से अच्छे रिश्ते को बिना किसी वजह के मना कर देती थी। जब उस्ताद मोहतरम ने उस लड़की का रूहानी इलाज करना चाहा तो उसे बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि लड़की के माँ बाप इस बात पर बेकरार थे कि ज़रूर उनकी बेटी पर किसी ने कुछ कर दिया है। उस्ताद मोहतरम ने जब उस लड़की से सच्चाई जानी तो उसने एक शर्त पर बताने का फ़ैसला किया कि वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं बताएंगे। उस्ताद ने उसे एतमाद में लिया और सच्चाई के साथ सब बताने को कहा। लड़की बताती है कि यह उन दिनों की बात है जब वो और उसकी फैमिली नॉर्दर्न एरियाज़ में छुट्टियां मनाने गए थे। जिस होटल में उनका ठहरना था वह पहाड़ों की ऊंचाई पर था, लगभग 500 फीट की बुलंदी पर। उन दिनों दिन भर घूमने फिरने के बाद वह लड़की और उसकी फैमिली सामान्य रूप से होटल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता पहाड़ों की तंग पथरीली गलियों से होकर जाता था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए गलती ये हुई कि वह लड़की अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रह गई। अब पीछे वह लड़की और उसकी एक कज़िन थी जो लगभग 14 साल की थी, जबकि लड़की खुद 18-19 साल की थी। दोनों बातें करते हुए चल रही थी कि रास्ते में मगरिब की अजान शुरू हो गई। हालात और मौके का एहसास करते हुए वे दोनों अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं।
अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन किसी को मौजूद नहीं पाती। उनकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अब ये उन दोनों की दूसरी गलती थी। अपने डर को खुद पर हावी होने देकर उस वक्त उनके पीछे जो भी मखलूक थी, उसने उनके डर और इरादों को और मजबूत कर दिया। वह आवाज़ बागता चढ़ाई चढ़ रही थी। अचानक उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसी वक्त उनके सामने एक इंसान नुमा मखलूक प्रकट होती है। वह अपने हाथ फैलाकर और हथेली उनके सामने करके उन्हें अपनी जगह रुकने पर मजबूर कर देती है। लड़की बताती है कि उन्होंने चीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ गले में अटक कर रह गई। उस वक्त वह जिन उनकी हालत पर मुस्कुराता हुआ कहता है, चलो एक बार फिर कोशिश करो। वे दोबारा चीखने की कोशिश करती हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, लेकिन महसूस होता है जैसे किसी ने उनकी आवाज़ पकड़ ली हो। जिन उनके बिल्कुल सामने मौजूद होता है। उसके बाद वह जिन अपने ऊपर से एक जलील अनुमा लफ ओढ़ लेता है जो उसने अपने चेहरे पर ओढ़ा हुआ था। इसका असर यह होता है कि दोनों अपनी चीखना भूल जाती हैं। वो जिन उनसे कहता है, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, मेरा मकसद यह बताना था कि जब हमारे इलाके से गुजरो तो बिना वजह मत गुजरा करो। इस इलाके में हम मेहमान हैं और इसीलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना हर कोई हमारी तरह मेहरबान नहीं होता। इतना कहकर वह जिन हवा में तहलील होकर गायब हो जाता है। लड़की जो कुछ देर पहले उस जिन की मौजूदगी से डर रही थी, अब उसकी खूबसूरती और अद्भुतता की वजह से उसे ढूंढने लगती है। उस्ताद बताते हैं कि वो कह रही थी कि वह जिन इतना खूबसूरत था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई इंसान भी उस जैसा नहीं देखा था। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद वे घर लौट आए। अब बहुत चाहने के बाद भी वो लड़की उस जिन को और उस वाक़ये को याद नहीं कर पाई। आमतौर पर जिन इंसानों पर आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़की ने एक जिन पर दिल हार दिया था। खैर, उस्ताद मोहतरम ने प्यार से समझाया, बेटा, अल्लाह ने जिन्नात और इंसान दोनों को अलग मखलूक बनाया है। वह आग है और इंसान मिट्टी। इन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं। बहुत समझाने के बाद आखिरकार लड़की समझ गई। सुनने में आया कि अब उसकी शादी भी हो चुकी है। सच है कि जिस तरह इंसान एक मखलूक है, उसी तरह जिन्नात भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। उनमें नेक भी हैं और बद भी, लेकिन उनकी अक्सर रूपरेखा अदृश्य होती है। उनमें से कुछ का वजूद हवा में तहलील या धुएं की तरह है और कुछ इतने खूबसूरत हैं कि इंसान उन्हें देखकर चकित रह जाए। जो बात याद रखने वाली है वह यह है कि हमें उनसे डरने या उनके पीछे भागने के बजाय उन्हें एक मखलूक की तरह समझना चाहिए और अपने मकसद पर ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। मेरा नाम अरहम है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। हम पहले मुरीदके में रहा करते थे, जहाँ हमारी एक बड़ी संयुक्त परिवार रहती थी, पर कुछ पारिवारिक मसले होने की वजह से हमें मुरीदके छोड़कर लाहौर आना पड़ा। लाहौर में जो घर हमने लिया वो काफ़ी पुराना था, इसलिए हमने उसका नवीनीकरण करवाया। पहले वो एक मंजिला मकान था, पर हमने उसके ऊपर एक नया हिस्सा बनवा लिया। हालांकि जब दूसरा पोर्शन तैयार हुआ, हम ज़्यादातर नीचे ही रहते थे। ऊपर बहुत कम ही जाना होता था। सिर्फ मेरी माँ कभी कभार ऊपर जाकर सो जाया करती थी, बाकी वक्त ऊपर की बत्तियां बंद ही रहती थी। एक रात की बात है, लगभग 2 बजे होंगे, मेरी नींद खुली और न जाने क्यों मैंने सोचा कि ऊपर जाकर पानी पीता हूँ, वरना मैं हमेशा नीचे ही पानी पीता था। मैं ऊपर गया, फ्रिज खोला, बोतल निकाली और ग्लास में पानी डाल रहा था। जैसे ही बोतल वापस रखी, अचानक आखिरी कमरे की तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अलमारी पर किसी लोहे की चीज़ से ज़ोर से प्रहार किया हो। दिल धक धक करने लगा। मैं घबरा गया, कुछ पल ठिठका, फिर जल्दी से नीचे आया और सो गया। सुबह जब सबको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। सबने हंसकर बात टाल दी। पर अगले दिन मेरे भाई के साथ वही हुआ। रात को जब वो ऊपर गया तो उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। अगली सुबह उसने भी सबको बताया, तो अब घर में सब थोड़ा सोच में पड़ गए, पर फिर भी सबको पूरा भरोसा नहीं था। तीसरी रात मेरी माँ ने भी वही आवाज़ सुनी। अब तो सबके दिल में डर उतर गया। सुबह जब उन्होंने बताया
तो हम सबको यकीन हो गया कि घर में कोई और भी मौजूद है। उसके बाद तो ये रोज़ का सिलसिला बन गया। हर रात आवाज़ें आती, घर की चीज़ें गायब हो जाती और कुछ वक्त बाद वहीं रखी मिलती। कुछ दिनों बाद घर में सब लोग एक शादी में गए हुए थे, सिर्फ मैं था क्योंकि मेरे इम्तहान चल रहे थे। मैं अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि अचानक फिर वही ज़ोरदार आवाज़ आई। इस बार मैंने ठान लिया कि आज देखूंगा आखिर ये है क्या। मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा और तभी फिर आवाज़ आई। मैं भागकर कमरे तक पहुंचा और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। मेरे सामने एक साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट रही होगी। उसके हाथ में कुछ लंबी सी चीज़ थी, शायद कोई डंडा या छड़ी। बस कुछ ही पल का मंजर था। मैं ज़मीन पर गिरा और होश खो बैठा। कुछ देर बाद घर वाले लौटे। उन्होंने मेरे मुंह पर पानी छिड़का। मैंने आंखें खोली तो सबके चेहरे चिंता से भरे थे। जब मैंने पूरा वाकया बताया तो सब सन्न रह गए। अगले दिन एक आमिल को बुलाया गया। उन्होंने घर की जांच की और कहा, यहाँ एक जिन्न मौजूद है जो तुम्हारे आने से परेशान है। उन्होंने हमें सलाह दी कि आयतुल कुर्सी और चारों कल की तिलावत रोज़ करें, घर में पढ़कर फूकें और रात में बत्तियां बंद न रखें। धीरे धीरे जब हमने ये सब अमल में लाया तो माहौल बदलने लगा। घर में सुकून लौट आया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से आज तक हमें दोबारा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बुरी नज़र और हर अदृश्य खतरे से बचाए और हम सब की ज़ुबान पर हमेशा उसका नाम रहे। इस कहानी के साथ हमारी याददाश्त में रह जाएगा फरजाना का साहस और हमारी जिम्मेदारी कि हमेशा सुरक्षित और हिफाजत के साथ ईमान के रास्ते पर चलें।